welcome to our TechSaj YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टेक्स रजिस्ट्रेशन यानी कि STPI नॉन STPI रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी होता है ऑब्टेन करना और किस लिए ये ज़रूरी होता है, किन केसेस में मैंडेटरी होता है। और उसके बाद यहाँ पे दो टाइप्स की रजिस्ट्रेशन होती है, एक तो STPI यूनिट रजिस्ट्रेशन और एक नॉन STPI यूनिट रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली आज हम यही देखने वाले हैं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किसको रिक्वायरमेंट होती है STPI या नॉन STPI रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन करने की। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सॉफ्टेक्स रजिस्ट्रेशन आपका उन केसेस में रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो थ्रू डाटा कम्युनिकेशन लिंक्स और थ्रू फिजिकल मीडिया। जैसे भी आप किसी भी वे में, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया तो आपको मैंडेटरी है वो सर्टिफाई करवाना थ्रू RBI विच इज़ कॉल्ड सॉफ्टेक्स सर्टिफिकेशन। तो उस सर्टिफिकेशन के लिए आपके लिए पहले मैंडेटरी होता है कि आप STPI रजिस्ट्रेशन ले लें। STPI रजिस्ट्रेशन में आपके पास फिर अगेन दो ऑप्शंस आते हैं कि आप या तो STPI यूनिट रजिस्ट्रेशन ले लें या नॉन STPI यूनिट के तौर पे रजिस्ट्रेशन ले लें। तो अगर आप भी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे आप लिंक के थ्रू सेंड करते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर, या आप फिज़िकल मीडिया कोई अगर टोकन हो गया या कोई पेन ड्राइव हो गया उसके थ्रू करते हैं, तो भी आपके केस में मैंडेटरी है कि आप सॉफ्टेक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके उसके बाद सॉफ्टेक्स जो फॉर्म फाइलिंग होती है वो आप करें। तो इन केसेस में सॉफ्टेक्स रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद STPI और नॉन STPI में क्या डिफरेंस होता है। तो STPI बेसिकली जो है एक सोसाइटी सेटअप ऑटोनोमस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे SEZ है, सिमिलर, बहुत सिमिलर है उसके। लेकिन वो आपका वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही काम करता है, वहाँ पे आपका सारी तरह की यूनिट्स काम करती है और मेनली वहाँ पे FDI को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो बेसिकली ये STPI जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, ये आपका बेसिकली सिर्फ सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर है उसी को प्रमोट करने के लिए ये बने हैं। तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स होंगी वो आपका 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम है इसका। तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट कर रही है वही यूनिट आपका STPI में है रजिस्टर कर सकती है। तो ये था आपका STPI यूनिट वाला। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप जो भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे उस पर आपको कस्टम ड्यूटी जो पे करना होता है उसका आपको बेनिफिट मिलता है, वो आपको रिफ़ंड मिल जाता है। एक्साइज ड्यूटी अगर आप पे करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, वो रिफ़ंड मिल जाता है। उसके अलावा आप सेकंड हैंड गुड्स या मशीनरी आप वो इंपोर्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा और भी गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल्स कुछ इंसेंटिव्स या कंसेशंस आपको देती हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें अगर आप STPI यूनिट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मिलते हैं। उसके अलावा नॉन STPI में जब हम बात करते हैं तो कोई भी प्रोपराइटर हो गया, LLP हो गया, जो कि यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के एरिया में सिचुएटेड नहीं है, कहीं और सिचुएटेड है और वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए काम कर रही है। बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना रही है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बाहर की कंपनीज़ के लिए या फॉरेन कंट्रीज़ में जिनका काम पड़ता है वहाँ के लिए सॉफ्टवेयर्स बना रही है एक्सपोर्ट करने के उससे। तो वो कोई भी नॉन STPI में रजिस्टर हो सकता है और ये काइंड ऑफ कंप्लायंस की तरह हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते हैं अगर आप नॉन STPI में रजिस्टर करवाते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए मैंडेटरी होता है क्योंकि आपको सॉफ्टेक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है विद RBI। तो ये आपके लिए मैंडेटरी होता है। तो जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर आप STP में रजिस्टर्ड हैं या वहाँ पे यूनिट आपकी लोकेटेड है तो आप STPI रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अदरवाइज़ आप नॉन STPI यूनिट के तौर पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ये था डिफरेंस STPI और नॉन STPI में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कुछ भी डाउट है, STPI यूनिट है या नॉन STPI यूनिट है या किस लिए रिक्वायरमेंट है और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपका वहीं पर रिप्लाई करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे एट दी अर्लीस्ट। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।